माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, माइक्रोसॉफ्ट तो ओपन सोर्स नहीं करता, ऑल्दो कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी ओपन सोर्स कम्युनिटी में एंट्री देने के लिए कुछ चीजें ओपन सोर्स करने की कोशिश की, लेकिन उसके अलावा स्टार ऑफिस एक चीज है, एक लाइबर सॉफ्टवेयर ऑफिस। है। सॉरी, लाइबर ऑफिस। लाइबर ऑफिस लीबर एक ऑफिस। एक ऑब्वियसली। तो सिर्फ ऑफिस यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट की बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोडक्ट्स हैं और उनकी बड़ी मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ये सारे काम करते हैं और वो फ्रीली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरा, हम अब ऑब्वियसली बात जो कर रहे थे वो क्या थी? वो बात ये थी कि जो हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या होते हैं। आई होप कि ये अब क्लियर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी हार्डवेयर के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि ये किस तरह का हार्डवेयर है, इसमें कौन सी पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, कौन सी पोर्ट किस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये क्या कर सकता है। ठीक है। तो बाज दफा ऐसा होता है ना कि आप कभी प्रिंटर अपने लैपटॉप से या पीसी से कनेक्ट करते हैं, उस प्रिंटर का ड्राइवर नहीं होता तो वो प्रिंटिंग नहीं कर पाता। वो प्रिंट करने का ऑप्शन ही नहीं देता उस हार्डवेयर के साथ। ठीक है, वो प्रिंट करने का, क्योंकि वो प्रिंटर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा बगैर ड्राइवर के। आप क्या, नहीं मेरे पास प्रिंटर तो है। प्रिंटर होना अलग बात है, लेकिन ड्राइवर होना अलग बात है। आपके पास गाड़ी भी हो और आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर ना मिले, हालांकि ये वो ड्राइवर नहीं होता, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर ना मिले, आपको खुद गाड़ी चलाना ना आती हो यानी ड्राइविंग स्किल्स ना हो, तो आप गाड़ी चला सकते हैं इब्राहिम के अलावा? बताओ, इब्राहिम तो चला सकता होगा मुझे लगता है। सर वो खुद जीपीटी है, वो एआई यूज करके हर चीज कर लेता है। ये बात भी, ऑटोनोमस व्हीकल्स का सुना है तुम लोगों ने? जी सर। क्या होती है? सर एआई से चलने, खुद से चलने वाली गाड़ियाँ। खुद ब खुद चलने वाली गाड़ी? टेस्ला। खुद ब खुद कैसे चलती है? खुद ब खुद थोड़ी चलती है। सर अराउंड रियल वर्ल्ड इनपुट लेके चलती है। क्या? रियल वर्ल्ड इनपुट लेके चलती है। दोबारा से कहना सर। रियल वर्ल्ड इनपुट लेके ऑपरेट करती है सर। ठीक है, वो थोड़ी से इनपुट्स लेके मुख्तलिफ सेंसर्स के थ्रू इनपुट लेके ऑपरेट करती है, लेकिन उनको चलने के लिए ना एक प्रोग्राम होता है। उनको चलाने के लिए अली पूछ रहे हैं कि कौन सी कोर्स बुक लें। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ ना, सारा लॉरी जो कि अपलोड भी की हुई है मैंने, वो लेनी है। अगर आपको हार्ड कॉपी लेनी है तो उस बुक की लेनी है, वो जो ग्रीन कवर वाली है जिसके ऊपर एक वो हाथ बना हुआ है, रोबोटिक आर्म से बना हुआ है। ठीक है। तो बहरहाल ऑटोनोमस व्हीकल्स वो भी तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑपरेट करती हैं। हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं ये भी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑपरेट करती हैं, और जितने भी ये सेंसर्स हैं ये इनपुट लेके उस सॉफ्टवेयर को इनपुट देते हैं और उस इनपुट को प्रोसेस करती है। वो इनपुट सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका एक आउटपुट जनरेट करता है, एंड दैट इज व्हाट कीप्स द कार ऑटोनोमसली गोइंग। वरना तो ऑब्वियसली वो कार कैसे ऑपरेट करेगी बगैर इनपुट के, बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। ठीक है। तो बहरहाल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बारे में डिफाइन, का हार्डवेयर को डिफाइन करते हैं और ये बताते हैं कि हार्डवेयर क्या है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम पे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आप जूम भी इस्तेमाल करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इस्तेमाल करते हैं, उसका वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, कभी पावर पॉइंट भी करते होंगे। आप जो है वो कभी व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम पे, आप कभी कोई ब्राउजर भी इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम पे, आप कभी और कौन से सॉफ्ट, आप गेम भी कोई खेल लेते हैं अपने कंप्यूटर पे। ठीक है। अच्छा, वो गेम जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता होता है, और हो भी सकता है कि आपने वो गेम डाउनलोड किया हुआ अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको मुख्तलिफ तरह से ऑपरेट करने पड़ते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आप डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो आप डाउनलोड नहीं करते
लेकिन वो एक और सर्वर पे इंस्टॉल्ड होते हैं और आप उस सर्वर पे एक्सेस करते हैं थ्रू द वेब, थ्रू द इंटरनेट। आप उस सर्वर पे उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीमेल को आपने डाउनलोड तो नहीं किया हुआ अपने सिस्टम पे। जीमेल, आप gmail.com पे जाते हैं या कोई भी ईमेल एड्रेस जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ईमेल इस्तेमाल करते हैं, वो आप जाते हैं उस पर्टिकुलर सर्वर पे जाते हैं जहां पे वो इंस्टॉल्ड, यानी कि जहां पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, और उस डेटाबेस से आपकी जो मेल्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट तरह की है। अच्छा, अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये भी दो तरह के होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं? कितनी तरह टू के होते हैं इब्राहिम? टाइप्स। दो सर। दो तरह के। एक होते हैं जनरल पर्पस और एक होते हैं जेनरिक। ओ सॉरी, एक होते हैं जेनरिक यानी जनरल पर्पस, और एक होते हैं स्पेशल पर्पस। जनरल में ये नहीं है स्नैपिंग टूल्स और जो विंडोज के अपने बिल्ट इन होते हैं, स्टिकी नोट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी आ सकता है। ये बिल्कुल ये स्पेसिफिक। मैं दो चीजें डिफाइन कर देता हूँ तुम लोगों को। देखो, ईद पे कपड़े लेने जाते हो, ईद ईद पे कपड़े लेने जाते हो, तो कपड़े खरीदे हैं। ठीक है, तो दो चॉइसेस होती है ना आपके पास। एक चॉइस तो ये होती है कि आप जाएं बाजार से रेडीमेड कपड़े खरीद लें, और एक चॉइस ये होती है कि पहले आप जाएं, किस रंग का आपको सूट चाहिए उस रंग का कपड़ा खरीदें, फिर उस रंग के मतलब उस पे अगर आपने कुछ बटन्स लगाने हैं वो बटन खरीदें, उसके बाद टेलर ढूंढें, टेलर के पास जाएं और उस टेलर को वो सिलने के लिए दें। तो एक सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि रेडिली मार्केट में अवेलेबल होता है फॉर एवरीवन टू यूज। इट इज अ, although it is not a one size fits all world, but it is made in such a generic manner. It addresses almost all the needs of almost all the organization. अब वो सॉफ्टवेयर कौन सा है ऐसा? फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि किसी भी वर्ड प्रोसेसर जिसको चाहिए होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करने के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए, उसमें सारे वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इट इज अ जेनेरिक सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होगा कि जिसको मैंने अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दे के बनवाया हो। जैसे कि आपने कपड़ा खरीद के टेलर को दिया और टेलर से कहा कि देखो इसको ऐसे बनाना, वैसे नहीं बनाना। आपने कहा कि जी वो जो बाजार में कपड़े मिलते हैं ना वो मेरे साइज के नहीं होते, तो मुझे उसको थोड़ी सी उसकी फिटिंग करवानी पड़ती है, उसको ढीला कराना पड़ता है या उसको टाइट करवाना पड़ता है, जैसा भी। तो वो आप करवाते हैं। यही काम सॉफ्टवेयर में भी होता है। जब आप कोई जेनरिक सॉफ्टवेयर बाजार से ले लेते हैं ना, इसको हम कहते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर या ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेल्फ पे रखा हुआ होता है। आप उसका डब्बा उठाएं और अपनी कार्ट में डाल लें। आपने खरीद लिया, उसी के ऊपर आपका की वी सब कुछ लिखा हुआ होगा, और ऑनलाइन उसको रजिस्टर करा लें। तो ये भी होता है। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है, आप जिस तरह से आप बाजार में कपड़े ले लेते हैं कभी, और वो आपको फिट नहीं होते, और फिर आप उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कराते हैं। यानी आपने जीन्स खरीदी या आपने कोई पैंट खरीदी, उसकी लेंथ ठीक नहीं थी, तो घर में किसी ने कर दी, अम्मी ने कर दी या किसी और ने उसकी जो लेंथ थी वो एडजस्ट कर दी, या आपने बाजार से किसी से करा ली जिसके पास एक्सपर्टीज हो वो काम करने की। हो सकता है आपके पास खुद हो, आप खुद भी कर लेते हैं बाज दफा। तो इसी तरह से इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल वर्ल्ड इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, ऐसा नहीं होता बहुत दफा कि एक सॉफ्टवेयर हर एक के लिए काबिले इस्तेमाल हो बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो चाहते हो। उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा, उसके बाद जरूरी नहीं है कि उनको वो सॉफ्टवेयर उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता हो सकता है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को ओवर शूट करता हो या उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडर शूट करता हो।
यानी वो उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट से कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो वो उसकी कम रिक्वायर मतलब उसके कम फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे। अगर वो कम होगा तो वो उसमें एडेड फंक्शनैलिटीज उस कुछ में कुछ फंक्शनैलिटीज को ऐड करेंगे ताकि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ऐसा ही है ना? यस सर। जब आप कपड़े खरीदते हैं तो ऐसा ही होता है ना, जब ढीले होते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। अब कपड़े ढीले हैं, दो चॉइसेस क्या हैं शाहनवाज? या तो फिट करवा लें या तो ढीला ही छोड़ दूं। नहीं चलो एक चॉइस तो तुमने सही बताई, दूसरी चॉइस क्या हो सकती है इब्राहिम? इब्राहिम, अच्छा समी तुम बताओ दूसरी चॉइस क्या हो सकती है? पता नहीं सर। यार पता समझ नहीं आ रहा। देखो एक चॉइस तो ये हो सकती है, मतलब आपने कपड़े 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 लिए वो आपको ढीले हैं, तो आपने, हाँ रेडीमेड तो ले फिट लिए, करा अली ली। का मैसेज है, रेडीमेड ले लिए ढीले हैं। अब दो चॉइसेस हो सकती हैं, एक चॉइस ये है कि आपने कपड़े फिटिंग के करवा लिए, ठीक है, आपने थोड़े से टाइट करवा लिए। दूसरी चॉइस ये है कि आप थोड़ा खा खा के मोटे हो जाएं ताकि वो कपड़े आपको ठीक लगे। ठीक है, अच्छा चॉइसेस ये दोनों हैं, लेकिन इन दोनों में से एक कन्वीनियंट चॉइस है। इस वक्त क्या है वो कि आपने उसको फिट करा लिया। ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ना, जब वो एक जेनरिक सॉफ्टवेयर खरीदती है तो उसके पास यही दो दो चॉइसेस होती हैं कि या तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लें सॉफ्टवेयर के लिए, या सॉफ्टवेयर को एडजस्ट करवा लें अपने लिए, या अपने बिजनेस प्रोसेसेस को थोड़ा बहुत चेंज कर लें ताकि वो सॉफ्टवेयर पे फिट हो जाए, या सॉफ्टवेयर को चेंज कर लें ताकि वो आपके बिजनेस प्रोसेसेस पे सेट हो जाए। तो ये दोनों चॉइसेस होती हैं, इनमें से आसान कौन सी है और मुश्किल कौन सी है? सॉफ्टवेयर को चेंज कराना। सॉफ्टवेयर को चेंज करना ज्यादा आसान है। तो इसीलिए बड़े सॉफ्टवेयर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से करती हैं कि उनको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सेट कर देती हैं। अच्छा लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स भी होते हैं ऑब्वियसली, इसके इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। ये कोई इतना आसान डिसीजन नहीं है कि भाई बस यही कर लिया, आसान ही है तो ये कर लिया, क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है ना वो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बने हुए होते हैं। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये चाहूंगा ना कि यार मैं दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करूं ताकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ सके, ताकि मेरी इफेक्टिविटी बढ़ सके, ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ताकि मैं ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकूं। तो इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि ठीक है, उन सॉफ्टवेयर खरीदती हैं और उसके बाद फिर अपने स्टाफ को ट्रेन करती हैं कि भाई अब देखो इस सॉफ्टवेयर को ऐसे यूज करना है। ठीक है, तो बहरहाल ये हो गया जेनरिक सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप खुद बताएं, आप खुद दें कि जी ये है मेरी रिक्वायरमेंट्स, और इन रिक्वायरमेंट्स पे किसी ने कोई सॉफ्टवेयर आपको स्पेसिफिकली बना के दिया हो। क्लियर है ये बात? जी सर। जी। वेरी गुड। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर में कई चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक जो चीज आई है ना ओवर द ईयर्स, ये डिवाइसेस हुई है। ये जो ओवर द ईयर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आई हैं, और उन डिवाइसेस की वजह से हुआ ये है कि हम एक फोन पे भी वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, हम एक लैपटॉप पे भी वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ साइजेस के फोन्स और मुख्तलिफ साइजेस के टैबलेट्स पे भी, स्मार्ट वॉचेस पे भी वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर्स के लिए ये कोप अप करना आसान नहीं रहा है कि वो हर डिवाइस के लिए अपने आप को एडॉप्टेबल बनाएं। यानी एक ही सॉफ्टवेयर होता है ना, आपने व्हाट्सएप फोन पे इस्तेमाल किया, आपने व्हाट्सएप जो है वो पीसी पे भी इस्तेमाल करना है, आपने वही व्हाट्सएप जो है वो टैबलेट पे भी इस्तेमाल करना है, आपने वही व्हाट्सएप किसी दूसरे साइज के फोन पे या टैबलेट पे भी इस्तेमाल करना है। अब व्हाट्सएप को अपना जो यूजेबिलिटी है, अपना जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी ठीक रखना है, और उसे वो सारी फैसिलिटीज जो कि आप जिसके आदी हैं इस्तेमाल करते रहने के, उसको वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये कोई अब आसान काम नहीं रहा है कि अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ द डिवाइसेस उसे वो एक यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज भी है।
तो इसका ये हल नहीं है कि आप एंड्रॉइड एमुलेटर कर लें और अपनी मर्जी से पोजीशन सेट कर लें एप्लीकेशन की? बिल्कुल ठीक है, ये एक सोल्यूशन होता है कि आप इम्यूलेटर्स इस्तेमाल करें। इम्यूलेटर्स क्या करते हैं, इम्यूलेटर्स होते क्या हैं, ये एक अलग बहस है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये कि ये काम हो सकता है। लेकिन शाहनवाज ये भी तो तुम देखो ना कि एंड्रॉइड डिवाइस, फॉर एग्जांपल मैं ये फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये फोन एक पर्टिकुलर साइज का है, 6 इंचेस का है फॉर एग्जांपल। किसी और के पास एक फोन है जो कि 5.8 इंचेस का है, किसी और के पास फोन है जो कि 5.6 इंचेस का है। तो हर डिवाइस पे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक ही तरह का यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। अच्छा, और कोई फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा इस तरह का, कोई कहता है मैं तो लैपटॉप पे इस्तेमाल करूंगा ये सॉफ्टवेयर, कोई कहता है मैं टैबलेट पे इस्तेमाल करूंगा, मुझे टच स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो हर एक ही सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ डिवाइसेस पे मुख्तलिफ तरह का बिहेवियर रख सकता है ना। तो उसके लिए ये एक चैलेंज बन गया है कि अब मुख्तलिफ साइजेस की डिवाइसेस पे अपने आप को एडजस्ट करना और यूजर एक्सपीरियंस को एक सेम लेवल पे मेंटेन रखना, ये एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी। अब ये एक चीज है जो कि समझने की जरूरत है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन operating system which runs on the firmware which is loaded by the bootstrap process, which is loaded by the bootstrap। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर लें, वर्ड की बात कर लेते हैं। वर्ड रन्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। ठीक है, रन्स ऑन फर्मवेयर। अच्छा, इस फर्मवेयर को, फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर से कुछ लिंक होता है? एग्जैक्टली, फर्मवेयर वो स्पेसिफिकली वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर के अंदर बिल्ट इन होता है, यानी वो हार्डवेयर में एम्बेड किया जाता है। हमने एम्बेडेड सिस्टम्स पहले समझे थे। ठीक है, आमतौर पे बायोस जो है वो बूटस्ट्रैप प्रोसेस जो है, सॉरी बायोस तो बाद में आती है। आमतौर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है फर्मवेयर, वो आपका जो आपका प्रोसेसर होता है, जो आपका मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उस पे आपका फर्मवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर रन करता है और जो लोड करता है बूटस्ट्रैप प्रोसेस। और बूटस्ट्रैप प्रोसेस कहाँ से आता है? जो हमारा बायोस, बायोस पता है किसे कहते हैं? सर ब्लू वो जो आता है हाँ, वो जो ब्लू स्क्रीन के सेटिंग्स का थ्रू, मेन्यू। जो जिसका वो ब्लू स्क्रीन या सेटिंग इंटरफेस आता है, जिसको शायद आपने अपना जब कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट हो रहा होता है तो F1 F2 या डिलीट का बटन या कभी कंट्रोल ऑल्टर F10 वो लिखने sir, वाली, सॉरी F10। F10, मुख्तलिफ जो बूटस्ट्रैप प्रोसेस होते हैं, मुख्तलिफ बायोस जो है मुख्तलिफ तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं, ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझने की है कि अगर बूटस्ट्रैप के पास फर्मवेयर ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा। अगर फर्मवेयर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता। ठीक है, आप कहें कि मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और मैं डायरेक्ट उसको फर्मवेयर पे चला लूं, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, आप कहें मैं तो बस बायोस मेरे पास है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट चला लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा पर्पस क्या होता है कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाएं और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मुख्तलिफ हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है।
ये देखो फर्मवेयर्स क्या है, फर्मवेयर किसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड इन द रोम। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, यानी एक चिप जिसमें से सिर्फ रीड किया जा सकता है, उस पर राइट नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज लोडेड व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स, वो जो एक ब्लू स्क्रीन जिसकी हमने बात की, वो जो होता है। और बूटस्ट्रैप प्रोसेस जो है वो हम उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं व्हेन द फर्स्ट कमांड इज लोडेड, और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, चेक्स द हार्डवेयर और फिर फर्मवेयर लोड करता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस पे मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आम तौर पे हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसमें पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए विंडोज इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे घरों में लिनक्स नहीं इंस्टॉल किया जाता पीसीस पे। आई वुड रिकमेंड कि वैसे ही अपना इंटरेस्ट जरा चेक करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने सिस्टम्स पे लिनक्स इंस्टॉल करने की कोशिश करें अगर हो सकती है तो। और ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आसान प्रोसेस है, करेंगे आपको मजा आएगा। ठीक है। और ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम उसको एक्सेस करते हैं एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, जिसको हम कहते हैं जीयूआई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखो इंटरफेस तो पहले से था, ठीक है। और इंटरफेस हम किसे कहते हैं, कोई भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट जिस जिस तरह से भी करती हैं, दैट इज एन इंटरफेस। यानी आप माउस जिस पोर्ट पे लगाते हैं वो उसका इंटरफेस है। ठीक है। आप टीवी केबल अगर टीवी में लगाते हैं वो उसका इंटरफेस है। आप एचडीएमआई केबल कहीं लगाते हैं वो उसका इंटरफेस है। तो इंटरफेस तो उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को कहते हैं, कनेक्टिविटी को या कम्युनिकेशन जैसा यहाँ से हो रही है उसको कहते हैं। हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, अभी भी होता है, जिसको हम कहते थे, अभी भी वही कहते हैं, डॉस। फिर बाद में वो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया तो वो बन गया एमएस डॉस। सुना है इसका नाम? ये जो नहीं। टर्मिनल है, ये जिसको आप टर्मिनल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको आजकल, कमांड प्रॉम्प्ट। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, चलो ये दिखाता हूँ, आ रहा है नजर? भाई ये भी तो एक जी इंटरफेस है सर। ना। मैं इस पे कमांड देता हूँ dir की, ये मुझे डायरेक्टरी दिखा देता है। मैं उस पे कमांड देता हूँ डेट की, ये मुझे करंट डेट बता देता है। मैं इस पे कमांड देता हूँ टाइम की, ये मुझे टाइम बता देता है और मुझसे पूछता है नया टाइम को सेट करना है तो बताओ। मैं इसको कमांड देता हूँ CLS की, ये स्क्रीन क्लियर कर देता है। ठीक है। मैं इसको कमांड देता हूँ dir.ad, तो ये कहता है कि जी डायरेक्टरी कोई भी नहीं है मेरे पास इस वक्त। मैं इसको कमांड देता हूँ dir/ad, तो ये जितनी डायरेक्टरीज हैं वो दिखाता है, उसके अंदर की जो डायरेक्टरीज हैं वो दिखाता है। ये क्या कर रहा हूं मैं? कमांड देना, राइट करना। ये मैं इस इंटरफेस के थ्रू कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ ना, कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। अच्छा, अब मुझे डायरेक्टरीज कमांड लाइन देखनी है। इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस है ये, कमांड लाइन इंटरफेस, दिस इज एन इंटरफेस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ठीक है। dir मैंने लिखा, मुझे डायरेक्टरीज दिखा दी। अच्छा, यही काम आप कैसे करते हैं आजकल? यही काम आप कैसे करते हैं आजकल? यही काम आप करते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर का बटन क्लिक करते हैं और विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। ऐसा ही है ना? विंडोज एक्सप्लोरर का बटन क्लिक किया और विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो गया। आपने डॉक्यूमेंट्स देख लिया, आपने जो भी देखना है आपने वो देख लिया। ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, ये भी वही काम हो रहा है, लेकिन इसमें अब आपको इंटरफेस जो है वो एक डिफरेंट तरह का मिल रहा है।
पहले आपको इंटरफेस कौन सा मिलता था, जो अभी तुमने कहा शाहनवाज? CLI और अब GUI कमांड मिल रहा है। लाइन इंटरफेस, Command कमांड line लाइन इंटरफेस मिलता था। लेकिन अब आपके पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें ग्राफिकल आइकन्स आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या चीज एग्जीक्यूट करनी है। बात समझ में आ रही? इसको हम कहते हैं, लेकिन सर ज्यादा रिलायबल तो CLI है ना। देखो रिलायबल तो दोनों है, ये बड़ा अच्छा एक सवाल है तुम्हारा। रिलायबल तो दोनों है, ठीक है। वो तीन तरह के बेसिकली इंटरफेसेस होते हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे ज्यादा लंबी तफसील में, क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है कोर्स का। रिलायबल तो सारी चीजें हैं, लेकिन होता यह है कि जो एक्सपर्ट यूजर होता है ना, वो हमेशा कमांड लाइन इंटरफेस को प्रेफर करता है। उसकी वजह ये होती है कि कमांड लाइन इंटरफेस गिव्स यू कंट्रोल, कमांड लाइन इंटरफेस गिव्स यू क्विक रिस्पॉन्स। आप एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक सम टाइम फॉर द एक्सप्लोरर टू विंडो टू पॉप अप। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस पे आप डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्टरी को कॉपी करना है, आपने कॉपी की एक कमांड लिखी, आपने किसी चीज को डिलीट करना है, अगर आपको ये कमांड्स याद हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन कमांड्स को याद रखना, कौन सी फाइल कहाँ से कहाँ कॉपी करनी है, दिस इज समथिंग विच इज विच गिव्स यू मोर कॉग्निटिव लोड। एक और टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस कर ली, ये खैर इतना, ये जरा सा मुश्किल तरफ चला जाता है। हम जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो कॉग्निटिव लोड लेस होता है। अब खुद तुम मुझे बताओ ना, MCQ ज्यादा मुश्किल हो या ट्रू या फिल इन द ब्लैंक ज्यादा मुश्किल होते हैं? MCQ ज्यादा आसान होगा, फिलिंग इन द ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि MCQs में ऑलरेडी आंसर दिए पे होते हैं। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि MCQs में रिकग्निशन होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरफेस की टर्मिनोलॉजी है। MCQs में रिकग्निशन होती है, फिल इन द ब्लैंक्स में रिकॉल होता है। ठीक है, रिकग्निशन में आंसर्स आपके सामने हैं, आपने उसमें से रिकग्नाइज करना होता है कौन सा आंसर ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स में यू हैव टू पुट मोर लोड ऑन योर कॉग्निशन, अपने दिमाग पर जोर देना पड़ता है, यार आंसर था क्या। ठीक है, तो इसलिए ये कॉग्निटिव लोड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। दो टर्मिनोलॉजीज और हमने इंटरफेस के हवाले से यूज की, एक रिकग्निशन और दूसरी रिकॉल। इब्राहिम समझ में आई है? हसन, हसन की आवाज नहीं आ रही आज। चलो खैर, अच्छा ये मीटिंग खत्म होने वाली है, इसको यहाँ पे रोकते हैं और दोबारा फिर ज्वाइन करते हैं।